हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। आपके अपने YouTube चैनल पधारो मरुधर देश में आपका हार्दिक स्वागत है। ये खेत वाली चाय का दौर किस किस को याद था? पहले जमाने में खेतों में काम करते थे तो दोपहर को जब थकान या सुस्ती महसूस होती थी तब थकान दूर करने के लिए इस प्रकार खेत में चाय बनाकर पीते थे। याद था ना ये वाला दौर? खेत की चाय का आनंद ही कुछ निराला था। ना कोई गैस की जरूरत पड़ती थी और ना ही कोई भगोले की। देशी चूल्हा पत्थर का बनाकर कटोरी या टिफिन वाले खंड में चाय बना लेते थे और चन्नी ना मिलने पर कपड़े से चाय को छान लेते थे। याद थी नी यह गांव के खेत वाली चाय? लहलहाती फसलों के बीच चाय बनाकर पीने का आनंद भी कई सर्वक से कम नहीं था। दोस्तों ये वाला पात्र याद था ना? इसे काजल की डब्बी भी बोलते हैं। पहले जमाने में विशेषकर गांवों में माताएं काजल इस प्रकार घर पर ही बनाती थी जो आंखों के लिए अच्छा व ठंडा रहता था। लेकिन आज के जमाने में ज्यादातर तो बाजार से रेडीमेड काजल की डबिया खरीदते हैं। पहले जमाने माताएं काजल से बच्चों के ललाट व हाथ पैरों की हथेलियों पर बिंदी जैसा टिक्का लगाती थी ताकि बच्चों के नजर ना लगे। गांवों में तो अभी भी काजल का टिक्का लगाते हैं। ये कपड़े वाली रिंग किस किस दोस्तों को याद थी? पहले जमाने में माताएं बहुत दूर से पानी इस रिंग के ऊपर घड़ा रख कर लाती थी। हमारे यहाँ इसे एडोनी बोलते हैं। पहले के दौर में हर घर में मिल जाती थी, लेकिन अभी के आधुनिक युग में कहीं विलुप्त सी हो गई है। पहले माताएं इसे घर पर ही पुराने फटे हुए कपड़े से बनाती थी। डालियां वाली एडोनी तो शुभ कार्यों जैसे विवाह में कलश रखने के लिए बनाई जाती थी। आज की पीढ़ी शायद यह विश्वास न कर पाए कि हमने वे दिन भी देखे हैं जब आग भी एक दूसरे के घर से मांग कर लाते थे। याद है कि भूल गए थे ये संघर्ष वाले दिन? अभी जमाने में अनेक प्रकार की पकड़े मार्केट में मौजूद है, लेकिन पहले जमाने की यह मॉडर्न वाली पकड़ हुआ करती थी। ये बाजार में उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, बल्कि इसको लोहार से लोकन के तार से बनानी पड़ती थी। याद थी ना दोस्तों ये पुराने जमाने की पकड़ जो भगोले के लिए वह पीतल की हांडी दोनों के लिए काम आ जाती थी? याद है ना दोस्तों पहले जमाने में इस प्रकार ऊंटों व बैलों के द्वारा कुओं से पानी निकाला जाता था। पहले जमाने ना ही कोई मोटर की सुविधा थी और ना ही कोई पंप की। अगर कहीं पर यह पंप व मोटर की सुविधा हो जाती थी तो लाइट नहीं रहती थी। उस समय इस प्रकार कुओं से पानी निकालते थे। उस समय इतना संघर्ष होने पर भी हिम्मत नहीं हारते थे। विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते थे। वो भी पुराना जमाना था। अभी जमाने में तो अनेक प्रकार के झाड़ू जैसे लोकन के डंडे वाले तथा प्लास्टिक के फोल्डिंग वाले झाड़ू, जाले निकालने वाले झाड़ू इत्यादि उपलब्ध है। लेकिन पहले जमाने में लगभग एक ही प्रकार का खजूर वाला झाड़ू आता था। ये वाला झाड़ू पहले जमाने में हर घर में मिल जाता था। माताएं इस झाड़ू को मोजे से या कपड़े से सुई धागे के माध्यम से तुरपाई करती थी ताकि झाड़ू बिखरे नहीं और साल भर चलता रहे। पहले जमाने का ये वाला दरवाजा याद था कि भूल गए थे? याद है ना पहले जमाने में इस प्रकार दरवाजे में कुटा लगता था वह लोक लगता था? याद था कि भूल गए थे? ये वाला पात्र याद है ना दोस्तों? गांव के लगभग हर घर में मिल जाने वाला पात्र है। इसे हमारे ये सुफरा बोलते हैं, जिसके द्वारा धान साफ किया जाता है। हमारे यहाँ धान साफ करने को धान उफनना बोलते हैं। इसके द्वारा धान ऊपर करने पर कचरा तो हवा से उड़ जाता है। धान नीचे प्लास्टिक कवर पर गिरता रहता है। ये धान साफ करने की प्रणाली किस किस को याद थी? एक तरह से पहले जमाने का घर का इन्वर्टर हुआ करता था, लेकिन इस आधुनिक मोबाइल के युग में कहीं खोसा गया है ये वाला इन्वर्टर। किस किस दोस्त के यहाँ अभी भी संभाल के रखा है इस टॉर्च को? इस टॉर्च से पूरे घर में प्रकाश हो जाता था। दोस्तों ये पहले जमाने वाला गुड़ व नारियल का चूरमा किस किस दोस्त को याद था? गांव के तो सभी दोस्तों को तो याद जरूर होगा। याद है ना दोस्तों अभी जमाने में तो अनेक प्रकार के फास्ट फूड्स उपलब्ध है, लेकिन पहले जमाने में दोपहर को कभी कभार भूख लग जाती थी तो इस प्रकार सूखे नारियल को हमारे यहाँ इसे गोटा बोलते हैं। गुड़ व गोटा दोनों को ओखली में बारीक कूटकर इनका लाडू बनाकर खाते थे। कुछ याद था कि भूल गए थे दोस्तों? याद हो तो कमेंट करना सा। पहले जमाने में याद है ना दोस्तों गांव की आटा चक्की पर गेहूं पिचवाने जाते थे। अभी जमाने में तो घर घर आटा पिचने की चक्की मौजूद है, लेकिन हम लोग उस दौर से गुजरे हैं कि धान पिचवाने जाते थे तो कभी कभार घंटों तक इंतजार करके आटा पिचवा के लेके आते थे। वो भी गर्म आटा, कभी सिर पर रख कर तो कभी कंधों पर रख कर। याद था ना ये वाला दौर? धान चक्की पर लेके जाते थे तो जाते ही तोलकर उस पर कलर की बोतल रहती उससे उस धान वाले प्लास्टिक बैग पर वजन व घर के सदस्य का नाम लिखते थे ताकि अपना धान वाला बैग चेंज ना हो, पहचानने में दिक्कत ना हो, क्योंकि पहले जमाने में पूरे गांव की एक ही चक्की रहती थी। याद है ना कभी कभार तो हड़बड़ी में
बैग चेंज भी हो जाता था। पहले जमाने की वाली अभ्यास पुस्तिका फेमस थी। किस किस दोस्त को यह वाली अभ्यास पुस्तिका याद थी? लाइक जरूर करना सा। ये वाले प्लास्टिक वाले बैग याद थे कि भूल गए थे? पहले जमाने में तीज त्योहार पर बाजार से सामान लाने के लिए यह प्लास्टिक वाले बैग ही लेकर जाते थे, क्योंकि इसमें सामान ज़्यादा वह व्यवस्थित आता था। ये नोकिया मोबाइल वाले फ़ोन के स्टिकर वाले पिक्चर याद है कि भूल गए थे? याद है वो भी दौर था जब इनको बार बार देखा करते थे, को बार बार देखने पर भी बोर नहीं हुआ करते थे। वो भी जमाना था। बचपन की यह डब्बे वाली आइसक्रीम याद थी कि भूल गए थे? उस समय 2 प्रकार की ही कुल्फ़ी प्रसिद्ध थी। उसमें एक थी पानी वाली और दूसरी थी दूध वाली कुल्फ़ी। जब बचपन में कुल्फ़ी वाले अंकल गांव में आते थे तो इस प्रकार ठंडे बेटे कुल्फी, ठंडे बेटे कुल्फी जोर से आवाज लगाते थे। तब हम लोग कुल्फ़ी खाने बाहर भागते थे। कभी कभार घर वालों के लिए कुल्फ़ी लाना हो तो याद है ना, कोई पात्र जैसे लोटा या भंडी लेके जाते थे। तो जब कुल्फ़ी लोटे में घर लाते थे तो कभी कभार कुल्फ़ी पिघल जाती थी, तब उस कुल्फ़ी का पानी पी लेते थे। याद था कि भूल गए थे? ये बचपन की यह पैकिंग वाली गोली याद है कि भूल गए थे? बचपन में ये वाली गोली इस प्रकार पैकिंग के कारण ज़्यादा खरीदते थे। पैकिंग अच्छी होने के कारण उस समय बच्चों की मन भावन गोली हुआ करती थी। दोस्तों सच सच बताना, किस किस दोस्त ने बचपन के दौर में स्वयं कॉपी जांची थी और कॉपी जांचने के बाद स्वयं को 10 में से 10 नंबर दिया था और साथ में वेरी गुड भी दिया था? ये वाला पल याद हो तो लाइक जरूर करना सा। ये वाले घोंसले याद थे? किस किस को याद थे? पहले जमाने में जब खेत जाते थे तो इस प्रकार के अक्सर घोंसले देखा करते थे। ये वाले घोंसले खेजड़ी वह नीम के पेड़ पर ज्यादा होते थे, लेकिन अभी के जमाने कहीं लुप्त से हो गए मानो। याद है ना इन घोंसलों को बचपन में देखकर बहुत देर तक निहारते थे कि पक्षियों ने कितनी सुंदर नक्शाकशी की है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करना सा।